उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में धमकी देने से हुई बेटे की मौत। पिता ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। बताते चले थाना सुभाषनगर के तिलक कॉलोनी निवासी अजय कुमार वाल्मीकि पुत्र सूरजपाल ने एसएसपी से शिकायत करते हुए बताया कि दबंग उसके पुत्र सचिन को स्मैक देकर उससे पैसे ऐंठते थे, जिसको लेकर पुत्र कई बार घर से पैसे चुराकर भी आरोपी को दे चुका था। आरोपी लगातार पुत्र को फोन पर गंदी गाली देते हुए पैसों की मांग करते थे। तिलक कॉलोनी बरेली निवासी। क्या मामला है? ये मामला ये है कि मेरे बेटा सचिन चौधरी उर्फ रूबल जो है ऐसा अचानक हुआ कि कई दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान रह रहा था। बहुत तो मैंने ये सोचा कि पता नहीं रही निकला, क्योंकि जो नशा जब छूटता नहीं है इससे तभी कल निकलता है। मेरे को दारू वारू पिया आया होगा, चलो चल लिया जैसे भी चल रहा। अब क्या हुआ कि रात को 25 तारीख की रात को अचानक वो 10-11 बजे के करीब उसकी मम्मी जब उठी और मम्मी ने देखा तो वो लेटा हुआ था। तो उनने के हाथ से मोबाइल वगैरह कुछ नहीं चला रहा, रात को 12 बजे तक करता रहता था। हम लोग भी लोग डांटते थे। अब जो क्या है मामला देख नहीं रहा था। जब देखा तो उसको दिखाई नहीं दिया, तो फिर उनने हिलाया जुलाया, आवाज़ दी, नहीं बोला। फिर उनने मुझे बुलाया तो मैं अपने कमरे में से गया निकल के। उनके कमरे में किवाड़ नहीं है, एक तरफ अंदर की तरफ हमने उनकी वजह से नहीं लगवाई थी किवाड़ है। आपको जिस समय हमने उसको बुलाया, आवाज़ दी, कुछ नहीं बोला वो। तो हमने कि फिर क्या अपने बराबर में भैयों को आवाज़ दी, फटाफट हम लोग फिर गाड़ी पे ले गए। गाड़ी से आयुष्मान हॉस्पिटल हमारे बहुत निकट पड़ता है। हम जैसे वहाँ पहुँचे उनने पूछा कि क्या हुआ, तो हमने कि हो सकता है ज़्यादा हो गया। बोले अच्छा तो इसको अटैक पड़ गया है, आप ले जाओ कहीं और ले जाओ, शरण ले जाओ चाहे। हम जैसे शरण लेके पहुँचते हैं, शरण भी पहुँचते उन लोगों ने भी देखा और देख के कह दिया इस पर ऐसे हो गया, इसको अटैक हो गया, अटैक पड़ गया। और हमारे हाथ पैर भूल गए, हम बहुत परेशान हो गए। दोनों उसके बाद मिशन लेके पहुँचे। हम मिशन जैसे पहुँचे लेके वहाँ मृत घोषित कर दिया हम लोगों ने। और उसके बाद हमने उसको 26 तारीख को संस्कार भी कर दिया। हम बिल्कुल शांति अपने बेटे की गम में वैसे डूबे हुए थे। बहुत बुरी परेशानी थी हमें, क्योंकि जवान बेटा था हमारा 24 साल का। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो हमने जब थोड़ा सा सुतबुद्ध हुई तो हमने 6 तारीख को अपनी बेटी से पत्नी से कहा कि जरा उसका मोबाइल तो लाओ निकाल के, अब तो कुछ सब कुछ रुक गया, अब तो मोबाइल तो देख ही लो उसका एक आध फोटो यार। और तो जिस समय वो फोटो आया निकल के तो हमने वो देखी तो उसमें वीडियो आई, वो उसमें ऑडियो आई, रिकॉर्डिंग ऑडियो में जिस समय उसको वो फिर धमका रहा है दिल साथ पूरी तरीके से। और बंटी है जो वो स्मैक तस्कर है और जेबी तस्कर है, बहुत बड़े वाले तस्कर। क्यों धमका रहा था? जो धमका रहे थे किसी बात को लेके झगड़ा वगड़ा चल रहा होगा, वो कह रहा तो स्मैक बंद करते, स्मैक बेचना बंद करते, कबूल कबूल कबूल। और वो कह रहा तो वो इसे गाली दे दिया, कह रहा 5 से 10 लाख रुपये तुझे लगा दूंगा मरवाने के लिए, मगर मैं तुझे मरवा के जरूर छोड़ूंगा। तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा कारण क्या है, कुछ पता धमकाने का कुछ पता ही नहीं लगा। वो तो वीडियो मेरे पास नहीं आती तो मुझे तो पता भी नहीं लगता। तो मैंने 7 तारीख को फिर से कार्रवाई की। अब मैंने कप्तान साहब के यहाँ भी, सबके यहाँ एसपी ग्राम के सबके यहाँ दिया, मैंने ऊपर भी भेज दिया, मैंने पोर्टल पे भी डाल दिया। कौन सी 7 का मामला है? ये इसी वाली 7 का। फिर अब उसके बाद आज 13 तारीख हो गई, अभी तक मुलजिमों की ना गिरफ्तारी हुई ना कुछ, और जाँच बस ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। और अब मैं बयान भी सीओ साहब के अपने नोट कराया आया हूँ, जो मैंने लिखित में दिया था वही मेरे बयानों में भी है। और अभी तक पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही। और हमें तो ऐसा लग रहा है सुभाषनगर थाना लग रहा है, चौकी भी सुभाषनगर लग रही है। कहाँ के रहने वाले हो? हम सुभाषनगर तिलक कॉलोनी रहने वाले हैं, बरेली। हम तो ऐसा लग रहा है कि हमारी भी हत्या हो जाए तब पुलिस कहीं सक्रिय होगी, नहीं इससे पहले नहीं है। क्योंकि वो भंगी जिस समय से वो कह रहा है, जिस तरीके से कह रहा है, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग जो है पुलिस को भी सुना दी। उसके बाद भी अभी पुलिस जो है ठंडे बस्ते में डाले हुए। मैं धरना मैंने अन्न तो छोड़ दिया, अब मैं जल भी छोड़ दूंगा। मैं यहाँ धरने पर तो बैठ जाऊँगा, यहाँ से जाकर मैं योगी जी के पास पहुँचूँगा। मेरे कहीं अब कोई रास्ता नहीं रहा। मेरी विनती है बस आप लोगों से, आज अगर बंद नहीं हुए तो मैं एडीजी और डीजीपी के यहाँ भी धरना दूंगा जाके, योगी जी के यहाँ, हम पति पत्नी दोनों। क्योंकि मुलजिम अगर नहीं पकड़े गए तो मैं रात को ही बैठ जाऊंगा यहाँ से, और सीधा मैं बैठते बैठते बस सीधा भूख के जल पान सब छोड़ दूंगा। अन्न तो छोड़ ही दिया मैंने, जल भी छोड़ दूंगा, बिल्कुल त्याग कर दिया मैंने। बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है तो पुलिस प्रशासन से कि फटाफट सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए।